तो गाइस पिछले एपिसोड में हम पाइथन इंस्टॉल कर चुके हैं, वीएस कोड भी रेडी है और अब हम बिल्कुल तैयार हैं ग्रो ट्रेडिंग एपीआई यूज करने के लिए। बहुत हुई मैनुअल ट्रेडिंग, टाइम है ऑटोमेशन का। सो लेट्स कोड, लेट्स ट्रेड, लेट्स ग्रो। सो इन ऑर्डर फॉर यू टू अंडरस्टैंड बेटर, ग्रो ने आपके लिए एक बहुत ईजी और डिटेल्ड डॉक्यूमेंटेशन बनाई है जिसमें ट्रेडिंग एपीआई की सारी फंक्शनैलिटी मेंशन्ड है। तो चलो आओ देखते हैं इसको कैसे एक्सेस करना है और कैसे आगे बढ़ना है। सो गाइस ट्रेडिंग एपीआई का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, बट आई विल शो यू कि इसको गूगल कैसे करना है। सो अगर आप सिंपली ग्रो एपीआई डॉक्यूमेंटेशन लिखते हो आपको टॉप पे ही लिंक मिल जाएगा। आई क्लिक ऑन रीड डॉक्यूमेंटेशन और यहां पे मैं जाता हूं तो आपको एक दिखेगा गेट एपीआई की, इस पे हम बाद में आते हैं। तो हम पहले पाइथन डॉक्यूमेंटेशन में जाएंगे। नाउ अब आप देखोगे इस डॉक्यूमेंटेशन पेज पे बहुत सारी डिफरेंट सेक्शंस हैं और आपको ये वर्ड्स फेमिलियर भी लगेंगे, ऑर्डर्स, पोर्टफोलियो, मार्जिन। बेसिकली ये वो सारी फंक्शनैलिटीज हैं जो कि ट्रेडिंग एपीआई के थ्रू हम एक्सेस कर पाएंगे। इस डॉक्यूमेंटेशन में ये बता रखा है कि इन फंक्शनैलिटीज को एक्सेस करने के लिए आपको किस टाइप का कोड लिखना होगा। तो इस सीरीज में हम आपको ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड और सिंपल लैंग्वेज में बताने वाले हैं कि ग्रो ट्रेडिंग एपीआई यूज करके आप डेटा कैसे फेच कर सकते हो, ऑर्डर्स कैसे प्लेस कर सकते हो, मार्जिन्स कैसे देख सकते हो। ऑल ऑफ दिस इन अ वेरी सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड मैनर। सो बिफोर वी बिगिन हमें सबसे पहले ग्रो एपीआई लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा पाइथन में। अब आप बोलोगे ये लाइब्रेरी क्या होती है, ये एक नया वर्ड आ गया है। तो चलो इसको एक सिंपल वे में समझते हैं। आपने गूगल क्रोम तो यूज किया ही होगा और आपके सामने ये ब्राउजर भी ओपन है। नाउ गूगल क्रोम में एक्सटेंशंस होते हैं। एक्सटेंशंस बेसिकली क्या अलाउ करती हैं आपको कि एडेड फंक्शनैलिटी मिल जाती है, जैसे कि आपने एड ब्लॉकर डाल लिया या ग्रामर चेक डाल लिया या व्हाटएवर इट इज। सिमिलरली पाइथन में भी अगर आपको एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी चाहिए या एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आप लाइब्रेरीज या पैकेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। सो सिमिलरली ग्रो एपीआई भी एक लाइब्रेरी है जिसको इंस्टॉल करके हम ग्रो के सर्वर्स के साथ कनेक्ट कर पाएंगे और वो सारी फंक्शनैलिटी को एक्सेस कर पाएंगे जिससे कि आप एल्गो ट्रेडिंग कर पाओगे। तो चलो आओ करते हैं ग्रो एपीआई को इंस्टॉल। नाउ डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे इंस्टॉल द पाइथन एसडीके सेक्शन जो है उसमें एक कमांड दे रखी है, पिप इंस्टॉल ग्रो एपीआई। सो बेसिकली पिप पैकेज इंस्टॉलर होता है जिसको यूज करके आप पाइथन में एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी इन द फॉर्म ऑफ लाइब्रेरीज, पैकेजेस इंस्टॉल कर सकते हो। अब इन ऑर्डर टू इंस्टॉल दिस हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे। सिंपली स्टार्ट में जाके अगर आप cmd लिखते हो तो आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। अब मैं यहां पे जाके अगर पिप इंस्टॉल ग्रो एपीआई लिखता हूं और एंटर प्रेस करता हूं तो ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी यहां पे। तो गाइस फाइनली ये इंस्टॉल हो चुका है। नाउ इसके साथ साथ हमें एक और लाइब्रेरी चाहिए होगी जिसका नाम है पांडास। पांडास बेसिकली हमें टेबल्स के साथ इंटरैक्ट करने में मदद करेगा, वेरी सिमिलर टू व्हाट एमएस एक्सेल इज। तो हम साथ ही साथ इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। वैसे तो शायद ये इंस्टॉल हो ही गई हो आपकी विद द ग्रो एपीआई, बट वील जस्ट इंश्योर कि आप सबके सिस्टम्स पे पांडास इंस्टॉल्ड है। तो पिप इंस्टॉल पांडास एंटर लिखने के बाद आप हिट करोगे तो आपको कुछ इस टाइप की स्क्रीन दिखेगी। नाउ लेट्स गो टू आवर वीएस कोड और देखते हैं क्या ये इंस्टॉल हुआ भी है या नहीं, एंड अगर हो गया है तो अपना काम आगे शुरू करते हैं। नाउ गाइस मैंने अपना वीएस कोड ओपन कर लिया है। अब यहां पे आप देखोगे आप लोगों को शो ऑल कमांड्स दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो भी कोई बात नहीं, सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और पी दबाना है आपको और यहां पे टॉप पे आपके पास शायद क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक आ रहा होगा। अगर नहीं भी आ रहा तो JUP टाइप करोगे तो आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा क्रिएट न्यू जुपिटर नोटबुक। सिंपली आप इसको क्लिक कर दो तो आपकी एक नई जुपिटर नोटबुक ओपन हो जाएगी जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में करा था। नाउ देखते हैं इस ग्रो एपीआई को एक्सेस कैसे करना है। सो गाइस चलते हैं वापस पाइथन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर एंड यहां पे आप देखोगे नेक्स्ट बॉक्स में क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम ग्रो एपीआई इंपोर्ट ग्रो एपीआई। बेसिकली अगर आपको पाइथन में ग्रो एपीआई की फंक्शनैलिटी चाहिए तो आपको एक स्पेसिफिक कमांड देनी पड़ेगी टू इंपोर्ट द ग्रो एपीआई। सो मैं यहां पे लिख देता हूं इंपोर्ट ग्रो एपीआई। नाउ फ्रॉम ग्रो एपीआई का मतलब है आप ग्रो एपीआई लाइब्रेरी से एक क्लास ग्रो एपीआई इंपोर्ट कर रहे हो। सो जस्ट इन ऑर्डर टू सिंपली टेल यू, अगर आप ये कमांड लिखते हो आपके पास इस एपीआई की सारी पावर या सारी फंक्शनैलिटी पाइथन के अंदर आ जाएगी। सो लेट्स सिंपली गिव दिस कमांड। मैं यहां पे जाके शिफ्ट और एंटर प्रेस करता हूं। अगर आपकी ये एपीआई ये लाइब्रेरी सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गई है तो आपको यहां पे एक टिक दिखेगा, दैट मीन्स सक्सेसफुली इंपोर्ट हो चुकी है। नाउ गाइस लेट्स मूव फॉरवर्ड, देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप है एपीआई ऑथ टोकन, यानी कि आपको यहां पे अपने क्रेडेंशियल्स देने हैं। आप जब भी अपने ग्रो अकाउंट में लॉगिन करते हो तो आपको आईडी, पासवर्ड एंड साथ में एक ओटीपी डालना पड़ता है या अपना एक पिन डालना पड़ता है।
दैट अलाउज यू एक्सेस टू योर अकाउंट। सिमिलरली जब आप एपीआई के थ्रू कुछ भी अपने अकाउंट रिलेटेड फंक्शनैलिटी एक्सेस कर रहे हो तो आपको क्रेडेंशियल्स अपने वहां पे भी इन द फॉर्म ऑफ ऑथ टोकन डालने पड़ेंगे। अभी ऑथ टोकन क्या होता है? ऑथ टोकन आपको एक टोकन फ्रॉम ग्रोज एंड दिया जाता है जिसको यूज करके आपकी एपीआई आपके अकाउंट के साथ कनेक्ट कर पाती है। अब देखते हैं ये ऑथ टोकन मिलता कहां पे है। सो गाइज अगर हम अपने ग्रो अकाउंट में जाएं और प्रोफाइल आइकन जो कि टॉप राइट पे होता है उसको क्लिक करें तो देयर विल बी अ सेटिंग्स आइकन। इस सेटिंग्स पे क्लिक करके अगर मैं एक मेन्यू देखूं लेफ्ट साइड में तो यहां पे मुझे ट्रेडिंग एपीआईज लिखा दिखेगा। सो ट्रेडिंग एपीआईज अगर सेक्शन पे जाऊंगा मैं तो यहां पे आपको दो तीन चीजें दिखती हैं। वन इज रीड डॉक्यूमेंटेशन जो हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं। देन यू हैव अ ग्रीन बटन कॉल्ड जनरेट एपीआई टोकन। ये एपीआई टोकन जो है ये हम अपने कोड में डालेंगे और इसका यूज करके आपकी ग्रो एपीआई डायरेक्टली ग्रो के सर्वर से कनेक्ट कर जाएगी एंड ग्रो के सर्वर को ये पता लग जाएगा ये आप ही हो या बेसिकली मुझे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ग्रो ट्रेडिंग एपीआई को। बिफोर वी मूव फॉरवर्ड आई वुड लाइक टू गिव यू अ वार्निंग। आप इसको वार्निंग ही समझो कि ये जो एपीआई टोकन होता है प्लीज कीप इट वेरी सिक्योर। अगर आपने ये किसी और के साथ भी शेयर कर दिया तो ये एपीआई टोकन यूज करके कोई आपके अकाउंट का एक्सेस ले सकता है। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको पब्लिकली कहीं पोस्ट मत करो, किसी अनऑथराइज पर्सन के साथ शेयर मत करो, आप इसको अपने तक ही रखो। अनदर थिंग, जैसा कि आप यहां पे देखोगे एक नोट लिखा हुआ है नीचे, इट सेज कि ऑल एक्सेस टोकन्स विल रीसेट डेली एट 6 AM। इसका मतलब क्या है गाइस? जो भी एक्सेस टोकन आप जनरेट करते हो ड्यूरिंग द डे वो सुबह 6 बजे तक वैलिड रहता है। 6 बजे के बाद वो टोकन रीसेट हो जाता है। यानी कि अगर आप पिछले दिन का टोकन अगले दिन 6 बजे के बाद दोबारा यूज करने की कोशिश करोगे सो आपको सर्वर ऑथेंटिकेट नहीं करेगा। आपको यहां पे जाके दोबारा से एपीआई टोकन रीजेनरेट करके अपने कोड में इनपुट करना पड़ेगा। अनदर थिंग इट सेज इज कि यू कैन हैव अ मैक्सिमम ऑफ 5 एक्टिव टोकन्स एट अ टाइम। यानी कि आप 5 टोकन्स एक बार ही एक्टिव रख सकते हो और वो 5 डिफरेंट कोड्स में चल सकते हैं, या आप एक ही टोकन यूज करके अपने डिफरेंट कोड्स में उसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसके बाद जो मैंने आपको वार्निंग दी वो भी लिखी हुई है कि डू नॉट शेयर योर एक्सेस टोकन विद एनीवन और एनी प्लेटफॉर्म यू डोंट ट्रस्ट। सो मेक श्योर, मैं रिपीट कर रहा हूं, प्लीज डोंट यूज दिस की विद एनी पब्लिक प्लेटफॉर्म और एंटिटी जिसको आप ट्रस्ट नहीं करते। तो गाइस चलो बढ़ते हैं आगे एंड जनरेट करते हैं अपनी पहली एपीआई टोकन। तो मैंने यहां से एपीआई टोकन जनरेट कर दिया। अभी देखो लिखा आएगा एक्सपायरिंग ऑन द नेक्स्ट डे फ्रॉम टुडे एट 6 AM और यहां पे लाइव लिखा रहा है यानी कि ये एक्टिव है। अब हमें क्या करना है, ये एक्सेस टोकन कॉपी करना है। आप बोलोगे यार ये क्या सामने लिखा हुआ है, इतनी बड़ी सी की है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। डोंट वरी, हमें इसको नहीं समझना है। वी जस्ट हैव टू यूज दिस इन आवर कोड। और इसको यूज कैसे करना है आप यहाँ पे देखोगे, ग्रो एपीआई क्रेडेंशियल्स। हमें पहले तो एक वेरिएबल में डालने हैं एपीआई ऑथ टोकन। आप कुछ भी नाम रख सकते हो इस वेरिएबल का, बट वी विल यूज दिस एज पर द डॉक्यूमेंटेशन। सो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ, अपने कोड में डाल देता हूँ। ग्रो एपीआई क्रेडेंशियल्स, यहाँ पे लिखा है रिप्लेस विद योर एक्चुअल क्रेडेंशियल्स, यानी कि जो ये योर टोकन करके टेक्स्ट है इसको मैं डिलीट करता हूँ। कोटेशन मार्क्स के अंदर मैं अपना एपीआई टोकन यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सो मैं यहाँ गया, यहाँ मैंने कॉपी पे क्लिक किया, टोकन कॉपीड, आई गो बैक और मैं यहाँ कंट्रोल V दबाता हूँ, पेस्ट हो जाएगा। सो आई जस्ट रन दिस सेल, शिफ्ट एंटर दबाया मैंने और ये मेरा सेल रन हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्टेप। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं तो वो कहता है इनिशियलाइज ग्रो एपीआई। अब आप बोलोगे ये इनिशियलाइज क्या है, हम इंपोर्ट तो पहले ही कर चुके हैं। गाइस जब हमने इंपोर्ट करी है तो वो हमने पाइथन में फंक्शनैलिटी को उसको बुलाया है, एक तरीके से इंपोर्ट करा, लेके आए हैं उसको। नाउ अब हम अपना एपीआई टोकन यूज करके हमारी एपीआई को बोलेंगे आप इसका इस्तेमाल करो और ग्रो के सर्वर के साथ कनेक्ट करो। सो लेट्स डू दिस। आई विल कॉपी दिस एंड व्हाट वील डू इज हम लोग एक ग्रो वेरिएबल बनाते हैं एंड ग्रो एपीआई यूज करके इसको ऑथेंटिकेशन टोकन दे देते हैं। तो ग्रो आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा, बेसिकली सारी की सारी पावर आपके अकाउंट रिलेटेड इस पर्टिकुलर वेरिएबल या ऑब्जेक्ट में आ जाएगी। इसके बाद हम ग्रो का यूज करके आपके अकाउंट के साथ डायरेक्टली इंटरैक्ट करेंगे। सो वील सी दैट हाउ। बिफोर दैट हम इसको आपका एपीआई टोकन दे देते हैं और शिफ्ट एंटर दबाते हैं। नाउ यू विल सी लिखा आता है रेडी टू ग्रो। रेडी टू ग्रो का क्या मतलब है, आपका ग्रो एपीआई इनिशियलाइज हो चुका है। नाउ व्हाट वील डू इज वील ट्राई एंड इंटरैक्ट विद योर अकाउंट। अब इंटरैक्शन तभी पॉसिबल होगी जब आपका एपीआई ऑथेंटिकेशन टोकन वैलिड होगा। सो मेक श्योर ये आपने ठीक डाला है।
अगर आपको कुछ भी एरर आ रहा है तो हो सकता है कि आपका ऑथ टोकन वैलिड नहीं है या कॉपी पेस्ट में कुछ एरर हो गया है, सो मेक श्योर आप ये सही डालो। सो लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन एंड देखते हैं कुछ और करना है हमें, यहाँ पे कुछ और नहीं करना। अब यहाँ पे पहले प्लेस ऑर्डर लिखा हुआ है, बट हम प्लेस ऑर्डर में बाद में आएंगे। वील डू सम मोर स्टफ फर्स्ट, जिसके इस्तेमाल से हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट बाद में सीखेंगे। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट सेक्शन जो कि इंस्ट्रूमेंट्स का सेक्शन है। अब गाइस देखो, एज अ ट्रेडर सोचो, जब भी आपको एक ऑर्डर प्लेस करना होता है आपको कुछ चीज़ें डालनी होती हैं टर्मिनल पे। चीज़ें क्या होती हैं, आपको पता होना चाहिए कि यार स्टॉक कौन सा है, एक्सचेंज कौन सी है, ऑल ऑफ दैट। एंड सिमिलरली जब आप एफएनओ में ट्रेड कर रहे हो आपको और भी ज़्यादा चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे कि अंडरलाइंग सिंबल क्या है, निफ्टी है, उसकी एक्सपायरी कब की है, स्ट्राइक प्राइस क्या है, सी है या पी है। सो ऑल ऑफ दैट ये पता होने के बाद ही हम ऑर्डर डाल पाते हैं। नाउ इमेजिन अगर आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि मेरे लिए 25,000 कॉल नेक्स्ट वीक की डाल दें, तो आपको बहुत स्पेसिफिकली उसको बताना पड़ेगा कि पर्टिकुलर ट्रेडिंग सिंबल क्या है जिसमें मुझे ऑर्डर प्लेस करना है। नाउ हमें ये ट्रेडिंग सिंबल बाय हार्ट याद नहीं करना, बिकॉज ट्रेडिंग सिंबल्स आर यूनिक, एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग होती है। एंड ऑल्सो हर एक ट्रेडेबल सिंबल का एक यूनिक ट्रेडिंग सिंबल होता है। इस ट्रेडिंग सिंबल का इस्तेमाल करके हम लोग ऑर्डर्स प्लेस करने वाले हैं या उसके रिलेटेड कोई भी डिटेल्स फेच करने वाले हैं। नाउ गाइस, ये ट्रेडिंग सिंबल आपको मिलेगा कहाँ? ये मिलेगा आपको इंस्ट्रूमेंट्स फाइल में, जो कि हम डाउनलोड करने वाले हैं ग्रो एपीआई से। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द इंस्ट्रूमेंट्स फाइल फ्रॉम द सर्वर। नाउ अगर हम नीचे जाएं, यहाँ पे एक सेक्शन होगा, यू कैन गेट ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स डेटा एज अ डेटा फ्रेम। तो grow.getAllInstruments करके हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा मंगवा सकते हैं डायरेक्टली पाइथन में। सो लेट्स कॉपी दिस instruments_df equal to grow.getAllInstruments. I'll show you how to use this. Get all instruments data. So मैं इसको डिलीट कर देता हूँ एंड आई विल शो यू द फंक्शनैलिटी। सो जब आप ग्रो टाइप करोगे, बिकॉज ये इनिशियलाइज हो चुका है, अगर मैं इसके आगे डॉट लगाऊंगा तो आपको बहुत सारी डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ यहाँ पे दिखेंगी। एंड डॉट लगाने के बाद जब आप गेट लिखोगे तो टॉप पे ही शायद आ जाए गेट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, या फिर कहीं यहीं पे ही होगा। सो गेट ऑल इंस्ट्रूमेंट्स पे अगर मैं क्लिक कर दूं या टैब दबा दूं तो आप देखोगे येलो हाईलाइट हो गया, यानी कि ये एक फंक्शनैलिटी है जिसको पाइथन या वीएस कोड रिकॉग्नाइज कर रहे हैं एंड इसको यूज़ करके हम इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा मंगवा सकते हैं। सो मैं यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज करूँगा एंड आई विल हिट शिफ्ट एंटर। सो गाइस, जब आप देखोगे इंस्ट्रूमेंट्स डीएफ में आपके पास ये एक डेटा फ्रेम फॉर्मेट में पूरा के पूरे इंस्ट्रूमेंट्स की फाइल आ गई है, यानी कि ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स का डेटा आपके पास आ चुका है। आज की डेट में आप देखोगे 92,000 समथिंग रोज हैं, 92,000 सिंबल्स का डेटा आ गया। अब एक काम करते हैं, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस बेटर मैं इसको CSV में लेके जाता हूँ। सो instruments_df.to_CSV करूँगा। नाउ गाइस, बिफोर वी मूव अहेड हम इस फाइल को पहले सेव कर लेते हैं। नाउ मैं डेस्कटॉप पे जा रहा हूँ और डेस्कटॉप पे एक ग्रो API फोल्डर क्रिएट किया है मैंने, एंड इसमें मैं फाइल का नाम दे देता हूँ, लेट मी गिव द नेम लॉगिन। ओके, तो ये मेरी फाइल सेव हो जाती है, मेरा सारा डेटा इसमें सेव्ड रहेगा। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स डीएफ को ओके, आई थिंक वंस यू सेव इट आपको एक बार इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। सो मैं स्टार्टिंग से सारे सेल्स को रन कर देता हूँ। आप रन ऑल भी दबा सकते हो यहाँ पे। सो ये मैंने रन ऑल प्रेस कर दिया है और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट्स डीएफ अपडेट हो गया है। नाउ इंस्ट्रूमेंट्स डीएफ को मैं सेव करना चाहूँगा एक CSV में, आपको समझाने के लिए कि ये फाइल कैसी दिखती है। सो मैं टाइप करता हूँ instruments.csv, ये कमांड मैं दे रहा हूँ और शिफ्ट एंटर हिट कर रहा हूँ, तो मेरा सारा डेटा एक CSV फॉर्मेट में आ गया जिसको हम एक्सेल में ओपन कर लेंगे। सो जिस फोल्डर में आपने अपने कोड को सेव करा है, आपने अपनी जुपिटर नोटबुक को सेव करा है, उसी में ही आपकी ये CSV फाइल भी सेव हो जाएगी। सो लेट्स ओपन दिस फाइल। अब देखते हैं इस फाइल में क्या क्या कंटेंट होता है। तो गाइस, अब आप देखोगे यहाँ पे आपको डिफरेंट कॉलम्स दिखेंगे, जैसे एक्सचेंज हो गया, एक्सचेंज टोकन है, ट्रेडिंग सिंबल है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉलम होने वाला है। हमें कहीं भी ऑर्डर प्लेस करना है या LTP फेच करनी है तो हमें ग्रो API को ये मेंशन करना होगा। इसमें से जिस भी सिंबल का आपको डेटा चाहिए या ऑर्डर प्लेस करना है वो आपको बताना पड़ेगा। नाउ सिमिलरली यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट टाइप आता है, अंडरलाइंग आ जाता है,
एक्सपायरी डेट हो गई, देन यू हैव योर स्ट्राइक प्राइस, सारी चीज़ें हैं। अब अगर मैं आपको बोलूं कि आप मैनुअली निफ्टी 25,000 CE का यहाँ से ट्रेडिंग सिंबल निकाल दो फॉर द नियरेस्ट एक्सपायरी, तो वो आप कैसे करोगे? सो व्हाट विल डू, हम लोग यहाँ पे इस टेबल पे फिल्टर लगाते हैं। नाउ फिल्टर लगाने के बाद सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला, अंडरलाइंग सिंबल में जाके आप निफ्टी सर्च कर लो। सो ये हमारे पास निफ्टी आ गया, मैंने निफ्टी को सिलेक्ट कर लिया। नाउ व्हाट वील नीड टू डू इज, हमें स्ट्राइक प्राइस चाहिए 25,000, तो मैंने 25,000 सर्च किया, मैंने उसको भी फिल्टर कर लिया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, क्या ये CE है या PE, तो मैंने कहा मुझे CE चाहिए, मैंने CE को भी फिल्टर कर लिया। सिंपल एक्सेल फिल्टरिंग कर रहा हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि इसको हम बाद में पाइथन में कैसे यूज़ करेंगे। तो मैंने ये फिल्टर कर लिया। अब आप देखोगे निफ्टी की जितनी भी एक्सपायरीज की कॉल्स हैं फॉर 25,000 CE हमारे पास वो आ गई हैं। नाउ गाइस, हमें एक्सपायरी डेट नियरेस्ट फिल्टर करनी है, तो मैं ये सारी हटा देता हूँ एंड यहाँ पे May 8 की नियरेस्ट एक्सपायरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखोगे मेरे पास सिर्फ एक रो आ गई है। नाउ दिस वन रो इज़ अ यूनिक ट्रेडिंग सिंबल। ये सिंबल हमें चाहिए और इसका इस्तेमाल करके हम लोग सारे फंक्शंस को एक्सेस करने वाले हैं। अब लेकिन हमें ये चाहिए पाइथन में। अब आप बार बार इसको कॉपी पेस्ट तो करोगे नहीं। वन ऑप्शन इज ऑब्वियसली कि आप मैनुअली एक्सेल खोलो, कॉपी पेस्ट करके ट्रेडिंग सिंबल वहाँ ले जाओ, बट नहीं, वी हैव टू ऑटोमेट एवरीथिंग। हमें एल्गो ट्रेडर्स बनना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस सेम काम को पाइथन में जाके करेंगे। सो लेट्स ट्राई एंड फिल्टर। और फिल्टर करने के लिए हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग पांडास को भी इंपोर्ट कर लेते हैं। पांडास एक लाइब्रेरी है जो ये काम हमें करने में मदद करेगी। सो इंपोर्ट पांडास एज PD। ठीक है, एज PD का मतलब मैंने उसको एक निकनेम दे दिया है PD। तो ये हमारा अब इंस्ट्रूमेंट्स DF है। देखो हमने सबसे पहली चीज़ एक्सेल में क्या फिल्टर करी थी, मैं आपको फिल्टरिंग का तरीका भी बता रहा हूँ। फिल्टर करने के लिए मुझे पहले कॉलम मेंशन करना पड़ेगा इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स, जिसको मुझे फिल्टर करना है। तो गाइस सबसे पहले हमें अंडरलाइंग सिंबल फिल्टर करना है। तो मैंने अंडरलाइंग सिंबल में $= के बाद निफ्टी डाल दिया और मैं शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, तो मेरे पास आप देखोगे ये सिर्फ निफ्टी का डेटा आ गया। नाउ मैं मल्टीपल फिल्टरिंग्स करूँगा और इस पूरे को एक ब्रैकेट में डाल दूंगा, एम्फरसेंट साइन, ये एंड वाला साइन डालूंगा। इसके बाद अगेन ब्रैकेट्स ओपन करके मैं सेकेंड कॉलम की फिल्टरिंग करूँगा। सो सेकेंड कॉलम में मुझे क्या डालना है, स्ट्राइक प्राइस। सो गाइज मैं यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी मेंशन कर देता हूँ। सो देखते हैं क्या स्ट्राइक प्राइस फिल्टर हो गई। यस, आप देखोगे सारा 25,000 स्ट्राइक प्राइस का डेटा यहाँ पे आ गया। नाउ चलते हैं अगली फिल्टरिंग के ऊपर। सो ये रही हमारी अगली फिल्टरिंग, मैंने कॉपी पेस्ट करके ये नीचे डाल दिया, बट वी विल चेंज द कॉलम हियर। इंस्ट्रूमेंट टाइप, अब इंस्ट्रूमेंट टाइप क्या है हमारा, इंस्ट्रूमेंट टाइप हमारा है गाइस CE, तो मैंने ये भी डाल दिया यहाँ पे। अब आप देखोगे फर्दर फिल्टरिंग हो चुकी है जैसा कि हम एक्सेल में कर रहे थे। एंड फाइनली हम लोग फिल्टरिंग करने वाले हैं किसकी, एक्सपायरी डेट की। नाउ वील गो टू द एक्सपायरी डेट एंड अब एक्सपायरी डेट आप बोलोगे मुझे कैसे लिखनी है, क्या इसी तरीके से डाल दूं या फिर कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है। सो गाइस फॉर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डेट फॉर्मेट में मेंशन करने वाले हैं अपनी एक्सपायरी डेट, बट बिफोर दैट वील चेक कि क्या पाइथन ने इस पर्टिकुलर कॉलम को एज डेट रिकॉग्नाइज करा हुआ है या नहीं। सो सिंपली अगर मैं डेटा फ्रेम फॉलोड बाय कॉलम करके शिफ्ट एंटर मारूंगा तो यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा ये किस टाइप का डेटा टाइप है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट का मतलब है ये डेट टाइम फॉर्मेट में रिकॉग्नाइज नहीं है, तो हम क्विकली एक काम करेंगे, इसको डेट टाइम में कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इसको हमें करना है तो वील ऐड अ सेल। ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और A दबाऊंगा तो ऊपर ऐड हो जाएगा, एंड B दबाऊंगा तो नीचे ऐड हो जाएगा, एंड X दबाऊंगा तो कट हो जाएगा। सो सिंपली पुट मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स DF के ऊपर पहले तो इंपोर्ट डेट टाइम कर लूँगा, इसका यूज़ करके हम इसको डेट टाइम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। सो गाइज इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेप जो हमें करना है, डोंट वरी, आप सिंपली इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, डोंट वरी अबाउट दिस। सो PD.to_datetime में मैं ये कॉलम मेंशन कर देता हूँ, तो अब आप देखोगे यहाँ पे डेट टाइम लिखा आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, अपने ओरिजिनल कॉलम को
रिप्लेस कर दूंगा इससे, और यहाँ पे एक कमेंट डाल देता हूँ, हैश फॉलोड बाय कन्वर्ट कॉलम टू डेट टाइम फॉर्मेट। अब ये मेरा डेट टाइम फॉर्मेट आ गया है। हाउएवर मुझे इसमें से सिर्फ डेट चाहिए, तो एक छोटा सा स्टेप और करेंगे। मैं इसी को ही कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्ट टू डेट। तो यहाँ पे जाके .dt.date लिखूँगा मैं, तो कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, एंड अब मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ अपनी एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं डेट टाइम डॉट डेट विच अलाउज अस टू इनपुट एनी डेट 2025 फॉलोड बाय मंथ जो कि है हमारा मई, फॉलोड बाय योर डे। मारते हैं शिफ्ट एंटर, देखते हैं क्या फ़िल्टरिंग हुई। गाइस आपकी फ़िल्टरिंग हो चुकी है, जो हमने एक्सेल में अचीव किया था देखते हैं वही आया है या नहीं। आप देखोगे एग्जैक्टली सेम यहाँ पे मेरे पास ट्रेडिंग सिंबल आ चुका है, ठीक है, 25508 25,000 CE। तो हमने सेम काम एक्सेल वाला अब पाइथन में कर लिया है, एंड इस ट्रेडिंग सिंबल को अब हम एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रेडिंग सिंबल रो, एंड इसमें ये पूरी फिल्टरिंग सेव कर लेता हूँ। सो बेसिकली मेरे पास रो आ गई है। सो दिस इज़ योर ट्रेडिंग सिंबल रो, एंड अब हम इसमें से ट्रेडिंग सिंबल एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ट्रेडिंग सिंबल। सो व्हाट आई डू इज़ मैं इस रो को अगर निकालता हूँ शिफ्ट एंटर, तो मुझे सिंपली जाना है किस कॉलम में, ट्रेडिंग सिंबल कॉलम में, एंड यहाँ से मुझे बस वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है। सो गाइज मैंने ट्रेडिंग सिंबल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, ट्रेडिंग सिंबल इक्वल टू दिस। अब आप देखोगे आपके पास ट्रेडिंग सिंबल वेरिएबल में आपका ट्रेडिंग सिंबल आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क था, बट इसके बाद से चीज़ें बहुत आसान होने वाली हैं क्योंकि हमारे पास ट्रेडिंग सिंबल आ चुका है, और अब इसका इस्तेमाल करके LTP ऑर्डर प्लेसमेंट हम लोग सब कुछ करने वाले हैं, तो वो हम देखेंगे आगे। बट बिफोर दैट आई होप आपको ये समझ आ गया हो, दीज आर स्मॉल ईजी स्टेप्स। अगर किसी ने पाइथन में पहले कोड नहीं करा है तो शायद आपको प्रॉब्लम हो सकती है, बट डोंट वरी, ये वीडियो आप एक दो बारी देखोगे, ये दोबारा प्रैक्टिस करोगे, सब समझ आ जाएगा। इट्स ऑल वेरी सिंपल। तो गाइस ट्रेडिंग सिंबल तो हमने निकाल लिया, बट देयर आर अ कपल ऑफ मोर फंक्शनैलिटीज जो कि आपको API देती है रिलेटेड टू इंस्ट्रूमेंट्स। तो क्विकली हम लोग वो भी देख लेते हैं क्या है। मैं वापस जाता हूँ डॉक्यूमेंटेशन में, और आप यहाँ पे देखोगे लिखा हुआ है यू कैन डायरेक्टली यूज गेट इंस्ट्रूमेंट बाय ग्रोस सिंबल टू गेट इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स। यानी कि अगर आप जैसे NSE रिलायंस इस पर्टिकुलर फंक्शन में इनपुट करोगे तो आपको उसका सिंबल रिस्पॉन्स मिल जाएगा। लेट्स ट्राई एंड रन दिस। तो मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले जा रहा हूँ, एंड आई विल टेक इट हियर। तो इसको मैं अगर शिफ्ट एंटर दबाता हूँ, आई जस्ट टाइप इट फॉर यू टू शो इट कि ये कैसे आप कोड खुद लिख सकते हो। सो ग्रो डॉट गेट इंस्ट्रूमेंट्स बाय ग्रोस सिंबल करें अगर हम, मैंने यहाँ पे टैब हिट किया तो ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ब्रैकेट्स ओपन करता हूँ एंड आई टाइप NSE-Reliance। तो आप देखोगे आपके पास रिलायंस रिलेटेड सारी डिटेल यहाँ पे आ गई है। यू हैव एवरीथिंग हियर। ट्रेडिंग सिंबल मिल गया है, ग्रो का सिंबल जो कि ग्रो ने अपने लिए एक बेसिकली सिंबल कॉलम दिया हुआ है आपको इंस्ट्रूमेंट्स फाइल में, सो दैट इज़ ऑल्सो देयर। सो आप ये सारी चीज़ें यहाँ से पा सकते हो इफ़ यू हैव द ग्रो सिंबल नेम, ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट्स डेटा में अवेलेबल भी होता है। लेट्स गो बैक टू द डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा आपके पास गेट इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग सिंबल भी है। अगर आपको एक्सचेंज पता है, लेट्स से NSE ऑब्वियसली पता ही है आपको, एंड साथ में ट्रेडिंग सिंबल पता है, तो भी आपको इंस्ट्रूमेंट का डेटा मिल जाएगा। आई विल कॉपी पेस्ट दिस, मैं वहाँ पे जाता हूँ एंड रन करके आपको दिखाता हूँ क्या होगा। सो ग्रो डॉट गेट इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग सिंबल, यहाँ पे हमें 2 पैरामीटर्स देने हैं। अब आप बोलोगे पैरामीटर्स कैसे देते हैं, सो आई विल टाइप इट फॉर यू। मैं इसको हटा देता हूँ। ग्रो डॉट आपको फंक्शनैलिटी तो लिखनी आ गई है, इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सचेंज एंड ट्रेडिंग सिंबल। तो जब मैं ब्रैकेट्स ओपन करूँगा ना, ये आपको ऑटोमेटिकली VS कोड इस फंक्शनैलिटी की डिटेल्स दे देगा। आपको यहाँ पे दिख जाएगा गेट इंस्ट्रूमेंट डिटेल्स फॉर अ ट्रेडिंग सिंबल फॉर ऑन एन एक्सचेंज। ये फंक्शन की इंफॉर्मेशन है, क्या करता है,
और इसको क्या क्या चीज़ आपसे चाहिए, क्या पैरामीटर्स आपको इनपुट करने हैं। तो ये आपको कह रहा है मुझे यार एक्सचेंज बता दो, पहले तो कौन सी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली अगर NSE लिख दूँ तो भी मुझे इसका डेटा मिल जाएगा। दूसरा ये आपको कहता है मुझे ट्रेडिंग सिंबल भी बताओ जिसका डेटा आपको चाहिए। तो मैं यहाँ पे रिलायंस लिखता हूँ एंड इफ़ आई हिट एंटर, आप देखोगे आपको जैसे पहले डेटा आया था सेम फॉर्मेट में डेटा आ गया है। बेसिकली इंस्ट्रूमेंट्स फाइल की एक पूरी कंप्लीट रो आपको यहाँ पे मिल गई है। तो देखते हैं कुछ और भी फंक्शनैलिटी है क्या। सिमिलर टू दैट grow.get इंस्ट्रूमेंट बाय एक्सचेंज टोकन भी है। अगर आपके पास एक्सचेंज टोकन है और आपको उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। आप देखोगे रिस्पॉन्स में जो API से आपको रिस्पॉन्स आता है जब आप ये क्वेरी सेंड करते हो तो वो सबका सेम फॉर्मेट में आ रहा है और बेसिकली ये फॉर्मेट वही है जो हमने इंस्ट्रूमेंट्स फाइल में देखा है। नाउ लेट्स मूव अहेड और देखते हैं आगे कुछ बचा है क्या। grow.get ऑल इंस्ट्रूमेंट्स ये हम पहले ही कर चुके हैं, आपको पहले ही क्लियर हो गया था कि ट्रेडिंग सिंबल मुझे एक्सट्रैक्ट कैसे करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ग्रो सिंबल यूज़ करके भी हम लोग कर चुके हैं। सिंपली पुट ये सारी फंक्शनैलिटीज़ आपकी अवेलेबल हैं ग्रो API में। नाउ फॉर योर इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट CSV जो हमने डाउनलोड करी थी उसके सारे कॉलम्स की डिटेल्स भी यहाँ पे दी गई हैं कि हर कॉलम किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है। सो आप इसको भी गो थ्रू कर सकते हो अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है कि कौन से कॉलम का क्या मीनिंग है। ये रही बात इंस्ट्रूमेंट्स की और लॉगिन की, ऑथेंटिकेशन की एंड सबसे पहला स्टेप कि इस API को इंपोर्ट कैसे करना है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, फर्स्ट स्टेप हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं एंड यू आर ऑन द वे टू बिकम एन एल्गो ट्रेडर। सो डिफिकल्ट स्टेप्स खत्म हो गए हैं, अब से चीज़ें आसान होने वाली हैं। नेक्स्ट फ्यू एपिसोड्स में हम क्या करेंगे, इन ट्रेडिंग सिंबल्स का यूज़ करके हम लोग LTV फेच करेंगे, हम लोग ऑल्सो ऑर्डर्स प्लेस करेंगे, हम लोग अपने अकाउंट के साथ इंटरेक्ट करना भी सीखेंगे कि कैसे मार्जिन्स को देखना है, कैसे अपनी पोर्टफोलियो वैल्यू को देखना है, ऑल ऑफ दैट। So this series is only going to get more and more exciting and I am sure we are going to turn you into an algo trader. So see you in the next episodes. Stay tuned. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.